नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, महामारी के इस दौर में इस बीमारी ने कई लोगों को अपनों से छीन लिया है। इस भयानक समय में आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला बहुत कम रह गया है। हम सब जानते हैं कि सरकार के पास जो संसाधन है वे सीमित हैं और ये महामारी बहुत विकराल है। ऐसे में हमें सजग रहते हुए इस बीमारी से सकारात्मक सोच के साथ लड़ना है। दोस्तों, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है सही जानकारी, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में ही कभी कभी कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे वो अपनी जान को आफत में डाल देते हैं या फिर किसी अपने जानने वाले को मुश्किल में डाल देते हैं। इसी से बचाने के लिए मेरी टीम ने कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों से बात की। उनमें से कुछ एलोपैथी के डॉक्टर हैं, कुछ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक व योग से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले हमने होम्योपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र पाल जी से बात की, जो कि नई दिल्ली में जोरबाग के एनडीएमसी अस्पताल में सीएमओ के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान न केवल अपने अस्पताल में आने वाले आम आदमी से लेकर संसद भवन में बैठे वीआईपी सांसदों को भी इस बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनसे बात की मेरी सहायिका एकता पुरोहित ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं व हेल्थ मीडिया में रिसर्चर हैं। डॉक्टर महेंद्र पाल जी से इस बीमारी से जुड़े आम आदमी के वे सवाल पूछे जो कोविड-19 के बीमारी से लड़ने में आपके लिए काफी कारगर हैं। तो आइए रुख करते हैं एकता पुरोहित जी का और शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब बताइए कि ये कोरोना का नया जो स्ट्रेन है वो पुराने जो गत वर्ष जो आया था कोरोना का स्ट्रेन, उससे कैसे अलग है और कितना खतरनाक है? ये नया वर्जन जो है, जैसा कि जितने भी वायरस हैं सब अपना म्यूटेशन चेंज करते हैं, हर बार नया नया रूप लाते हैं। जैसे जैसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये अपना रूप चेंज करते हैं, इसीलिए इसको बहुरूपिया भी कहा जाता है। और ये नया वर्जन जो है पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस है। पहले वाला शायद एयर से इन्फेक्शन कम होता था, लेकिन अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ साथ संभवतः एयर में भी हो गया है। और हालांकि थोड़ा वजन है होने की वजह से ये एयर सरफेस पे चिपकता है, हवा में ज्यादा देर नहीं रह पाता है, लेकिन इसकी इन्फेक्शन रेट देखा गया बहुत ज्यादा है। हालांकि ये रिसर्च का मैटर है, क्योंकि हम क्लिनिकल में हैं तो इसलिए, लेकिन संभावित ऐसा ही है कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और पहले से ज्यादा ये इसका एडवर्स इफेक्ट जो है लंग पे ज्यादा पड़ता है, इसीलिए निमोनिया जैसी एडवर्स इफेक्ट आते हैं और जो बहुत ही प्राण घातक होते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में कोरोना को लेकर के क्या इलाज संभव है और ये कितना कारगर सिद्ध होता है? देखिए, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है और एक कंप्लीट विधा है। अब ये है कि जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, अब पहले तो पता नहीं होता कि ये कोविड पॉजिटिव है या जो भी है, लेकिन जो संभावित सिम्टम्स आते हैं जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके, तो हम मतलब अब चूंकि इस समय कोविड का महामारी फैली हुई है एपिडेमिक रूप से, तो हम तो हर पेशेंट को यही मान के चलते हैं शायद ये कोविड से इन्फेक्टेड हो, तो अपने आप को बचाते हुए उसके सिम्टम्स लेकर के और उसको दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। और प्रिवेंटिव दवाओं में होम्योपैथी में सबसे ज्यादा कारगर अभी तक जो सेवित मतलब मेरे संज्ञान में आई है और जो मैंने यूज किया है वो आर्सेल्बम है, आर्सेनिक एल्बम 30। इसको हम प्रिवेंटिव के रूप में दिए हैं और ये मैंने देखा है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिन लोगों को मैंने ये मैं फर्स्ट स्ट्रेन से दे रहा हूँ, क्योंकि इसके सिम्टम्स के आधार पे मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है होम्योपैथिक में, तो उसी आधार पे मैंने ये एक तरीके से जीनस
एपिडेमिकस भी कहते हैं। हाँ, जब कोई दवा ऐसा देखी जाती है ज्यादातर लोगों में यूज होती है, तो उसमें आर्सलबम बहुत अच्छा काम किए। और जिनको हमने आर्सलबम दिया या जिन मरीजों ने आर्सलबम लिया उनको या तो कोरोना हुआ नहीं, अगर हुआ भी तो एसिम्प्टोमेटिक टाइप, जिसका एक जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ अपने आप में। अच्छा। क्योंकि मेरी एक समय ड्यूटी मतलब ऐसे कोविड-19 के टेस्टिंग में लगा दिया गया, तो उस समय डेली जो 15-20 पेशेंट पॉजिटिव वाले आते थे और फिर जो वीआईपी थे, हाँ, पार्लियामेंट में ड्यूटी थी, तो उस समय उनको हर जो केस आता था पॉजिटिव उसको मतलब एडवाइस करना पड़ता था, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, घबराना नहीं, ये सब चीजें बताना। तो उसे बहुत कोशिश की अपने आप को बचने की, लेकिन शायद कहीं से मेरा भी इन्फेक्शन हुआ। लेकिन मैं सिर्फ जांच कराने के बाद में पता चला कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, नहीं तो मेरे पास कोई सिम्टम नहीं थे। तो सर ये आर्सेनिक एल्बम जो है उसको लेने का क्या, सेवन करने का क्या सही तरीका है? और क्या किसी को हो गया है कोविड तो क्या वो ले सकता है इसको? हाँ, वो भी ले सकता है, जिसको हो गया वो भी ले सकता है, और जिसको नहीं हुआ है, हाँ, उसके लिए प्रिवेंटिव का भी काम करती है। क्योंकि देखिए हमारी मेडिसिन जो है होम्योपैथी बिल्कुल ऐसे वर्क करती है जैसे ये वैक्सीन, लाइक ए वैक्सीन। क्योंकि हमारा विधा जो होम्योपैथिक में है वो प्रिंसिपल ही है कि जो सब्सटेंस किसी व्यक्ति में हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जैसे सिम्टम पैदा करता है, वही सब्सटेंस जब मतलब बहुत कम मात्रा में पेटेंटाइज करके मरीज को किसी को दिया जाता है, तो वैसे सिम्टम अगर किसी डिजीज के आते हैं तो उनको ठीक करता है। ये होम्योपैथी का इसी पर होम्योपैथी बेस है पूरा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। तो जैसे कि ये जो दवाई आप बता रहे हैं आर्सेनिक एल्बम, तो क्या ये मार्केट से ला करके कोई भी ले सकता है या उसको सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे या उनके जो गाइडेंस के अंतर्गत ही लेनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि होम्योपैथिक जितनी भी दवाएं हैं, ये जो पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, मदर टीचर छोड़ करके जो पोटेंटाइज फॉर्म में होती हैं, उनमें एक्चुअली वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में होती हैं कि उनका जो है पॉइजनस इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। जैसे सपोज करो यही वैक्सीन कोविड वैक्सीन बनाई तो उसी वायरस से गई है ना, और यही वायरस जब डायरेक्ट ऐसे डाला जाता है तो आदमी इन्फेक्टेड होता है, और यही वायरस जब उसको प्रोसेस से गुजार के जब दिया जाता है मरीज को, मतलब आदमी को, हेल्दी को, तो उसके अंदर एक मतलब एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी को वो प्रमोट करता है, मतलब कहता है कि आओ एंटीबॉडी बनाओ, तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी होम्योपैथी दवाएं काम। तो आर्सेल्बम जो है 30 में अगर उसको केमिकली टेस्ट किया जाए तो उसमें शायद ये आर्सेल्बम जो है संख्या से बनाई जाती है। पता है आपको? ये पॉइजन होता है। हाँ, ये पॉइजन होता है जिसको संख्या बोलते हैं, आर्सेनिक एल्बम जो संख्या होती है, जिसकी मेरे ख्याल से 5-10 ग्राम लेने से आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन इसको जब 30 पोटेंशियम देंगे तो 30 पोटेंशियम को अगर आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको आर्सेल्बम नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये कैसे वर्क करती है, ये कैसे कारगर है? ये क्या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है या फिर कैसे? लोग कहते हैं इसको खाने से लोगों के मन में भ्रम है या फिर वो है कि इसको खाने से कोरोना नहीं होगा, तो ये कितना सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। ये ऐसा है कि जब हम इसको जैसे 30 पोटेंशियम हम लेते हैं तो हमारे अंदर शरीर के अंदर एक जाकर के एक फाल्स स्टिमुलेशन देता है कि आपके अंदर कोरोना आ गया है, ठीक है? तो हमारे शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो जैसे जो काम हम इम्यूनाइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं, वही काम आर्सेल्बम 30 ऐसे भी करती है। ये हमारी होम्योपैथी का एक तरीके से प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो जब आर्सेल्बम हम लिए रहेंगे, 2-3 बार लिए रहेंगे या डेली लेते रहेंगे तो एंटीबॉडी हमारे अंदर बनी रहेंगी। तो उससे जब इन्फेक्शन आएगा तो हमारी एंटीबॉडी उसको किल कर देंगी, तो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा वो। तो आप कहना चाह रहे हैं सर कि आर्सेनिक एल्बम को ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही ले सकते हैं, और ये
जी कहीं जी ना जी कहीं इम्यून बिल्कुल सिस्टम को बिल्कुल आपके बिल्कुल। स्ट्रांग करती है, और कोविड अगर किसी को हो रखा है तो वो भी ले सकता हाँ है, हाँ, लेकिन डॉक्टर के बिल्कुल निगरानी में, बिल्कुल। मतलब अपने आप देखिए से कभी लेने का कोई सेवन करने का कोई भी कोशिश दवा ना करें। जी सर। नहीं नहीं, सर ऐसे मेरा ऐसे नहीं, एक वो तो फिर एक भेड़ चाल हो जाएगी। वो तो एक भेड़ चाल हो जाएगी। देखिए कोई भी मेडिसिन है, जब तक ये कोई एक्सपर्ट डॉक्टर या उसी की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। जी सर। इसकी क्या डोज होगी, बड़ा है क्या होगा, तो ये सब तमाम बातें हैं। सर मैं ये जानना चाही थी कि क्या किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से संक्रमण हो सकता है, और उनके साथ कितने समय तक रहने पर संक्रमण की ज्यादा संभावना है? भाई इसको समझने के लिए ये है कि थोड़ा वायरस की मॉर्फोलॉजी पे जाएगा, ध्यान देना होगा कि जैसे आप समझ लो कि इसका इन्फेक्शन हमारे शरीर में सिर्फ 3 जगह से जाता है, माउथ, नॉस्ट्रिल और आईज। तीन जगह की म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जब आता है वायरस, तो वहीं डेवलप करता है, उसके बाद वो आगे फैलता है। ठीक है। अब ये है कि जैसे मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, राइट, मुझे मान लो मैं कोई कोरोना पॉजिटिव हूँ, और हर आदमी की बाय बर्थ हैबिट होती है, हर आदमी की क्या, हर इंसान की, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो। देखिए जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब उसका हाथ जो बिल्कुल माउथ के पास होते हैं, तो ये उसकी हैबिट होती है। आप कभी भी अपने 1 घंटा टाइम देख लें तो 1 घंटे के अंदर कम से कम नाक और मुंह के पास आपका हाथ कम से कम 8-10 बार जा चुका होगा। जी सर। हाँ जी। अगर उसको आप, तो इसी वजह से मास्क जो लगाया जाता है एक बैरियर है। तो जब मास्क लगा होगा तो आपका हाथ जाएगा भी तो मास्क के ऊपर जाएगा, है, आपके डायरेक्ट माउथ से या नॉस्ट्रिल से नहीं होगा। अब नहीं तो आप ऐसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। अब मान लो मैं मरीज हूँ, मैंने ऐसे पूछा, ठीक है, मेरे हाथ में आया, आपको हाथ मिलाया, आपके हाथ में आ गया, है, आपने ऐसे झाड़ा, आपके शरीर में आ गया, आपने ऐसे मुंह पे किया, आपके अंदर चला गया। और या मैंने देखी है, ये 2 मीटर तक छींकने से जो ड्रॉपलेट जाते हैं, या पेट बात, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, है, आप तो चूंकि आप काफी दूर बैठी है बिजली हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन अगर आप सामने होती और डिजिटली मैं नहीं बात फैल कर रहा रहा अभी होता, तो। हाँ, तो बात कर रहा हूँ तो आपके शरीर पर भी मेरे ड्रॉपलेट आ सकते हैं, तो और आपके भी ड्रॉपलेट मेरे शरीर पे आ सकते थे। और ये ड्रॉप मतलब जो छोटे छोटे मतलब ड्रॉप जो होते हैं उनके अंदर ये वायरस होता है। अगर 2-4 भी वायरस गए और आपके शरीर में पड़े, वहां कॉलोनी बना दिया, तो इस तरीके से वो अब छूने से क्या मतलब है कि जैसे आपने हाथ मिलाया, आपके छूने, मैंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हाथ पकड़ा, हाँ, तो उससे आपके हाथ में आ गया, फिर आप इन्फेक्टेड हो गए। और शरीर के अंदर आपके इन्हीं 3 पैसेज के माध्यम से भी एंट्री करेगा। तो इस 3 माध्यम से रोकने के लिए सबसे अच्छा है मास्क। मास्क तो आप जो है और बार बार हाथ को धोना। जैसे आपका हाथ इन्फेक्टेड हो गया, ज्यादा सबसे पहले इन्फेक्टेड हाथ ही होता है, तो जैसे हाथ में इन्फेक्शन आया, आपने 1-1.5 घंटे बाद आपने वॉश कर लिया। अच्छा हाँ, साबुन से ये वायरस बहुत जल्दी मरता है, क्योंकि ये वायरस है, इसके ऊपर कोई कोटिंग तो होती नहीं, ये प्रोटीन का ही सीधा बना हुआ लोथड़ा होता है। और जैसे ही मतलब सर्फ का, यानी आपके क्या नाम, डिटर्जेंट का या साबुन का है, पानी में जाता है, तो साबुन जैसे पानी में जाती है उसका सर्कुलेशन तोड़ देती है, तो वो पानी, साबुन का पानी वायरस के शरीर के अंदर घुस जाता है, तो वो तुरंत मर जाता है। इसीलिए मैं तो यही सबको सलाह देता हूँ, कभी भी बाहर से आए, अपने जितने भी बाहर वाले कपड़े हैं अपना सर पे टब में भिगो रखिए, उसमें डाल दीजिए, ठीक है, हाँ, और उसके बाद हाथ मुंह धो करके अपने फ्रीली बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आप बता रहे हैं सर कि मास्क पहने, और मास्क पहनने के साथ-साथ साबुन से लगातार हाथ धोएँ। उसके अलावा सर क्या-क्या सावधानियाँ जी हमें बरतनी चाहिए ताकि हम इस महामारी से बच सकें और सुरक्षित रह पाएँ? भाई देखिए, इस समय ये कि महामारी बहुत रूप में बहुत ज्यादा फैली हुई है, और बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, यानी उनके अंदर कोरोना है, वो कोरोना को फैला सकते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से उनके अंदर सिम्टम नहीं है। तो इसलिए इस समय हर व्यक्ति को आप सस्पेक्टेड, ये नहीं कि उसको सर्दी जुकाम हो तभी हम समझे उससे दूर रहे, हर व्यक्ति को आप सस्पेक्टेड समझे, है, और उससे हाथ न मिलाएं, दूर रहे, दूर से नमस्ते करें, है, बिल्कुल आमने सामने बात करें तो मास्क लगा के करें, या वो फेस की जो है शीशे वाली वो लगा के करें, इस तरीके से अपना बचाव करें।
और बार बार हाथ धोते रहें ताकि इन्फेक्टेड जो है हाथ जो है वो क्लीन रहे। सर घर में जैसे हम सुनने में आ रहा है कि अब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आने वाली है, तो हम घर में रहते हुए किस तरह से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं? और जैसे घर में परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, कई लोग बच्चे भी होते हैं, और तो उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं? भाई देखिए, इस समय सबसे ज्यादा रामबाण हमारे पास जो है वो वैक्सीन है, ठीक है, इस पे कोई सवाल नहीं है सर। सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके हमारे देश के हर नागरिक को मतलब वैक्सीन लग जाना चाहिए। जितनी जल्दी वैक्सीन लग जाएगा, हमारे सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये वायरस जो है फैल नहीं पाएगा। दूसरा जो है कि जो इसके कोविड के प्रोटोकॉल वाले हैं, जैसे मास्क लगा के रहें, ठीक है, और इन्फेक्टेड पर्सन जो जानकार में हो उससे तो काफी दूर वैसे भी बनाए रहें। और लेकिन ये कि कई बार अपने बीमार पड़ जाते हैं, हाँ, तो भाई अब मानवता के नाते उनकी, अब मैं डॉक्टर हूँ, है, अगर मैं ये सोचूं भाई कोविड पेशेंट आ गया, हम दूर रहे, हम अपना बचाव करते हुए उसकी सेवा जरूर करेंगे अब, लेकिन अपना बचाव भी बहुत जरूरी है। और उस बचाव में यही है, मास्क लगा रखें, शील्ड पहन रखें, बार बार हाथों को वॉश करते हैं। तुम आप कहना चाह रहे हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कुछ सुरक्षा के कह सकते हैं मास्क पहने, और ये अलग तरह के जो जितने भी तरह के सुरक्षित कवच है वो हमें ध्यान, उसको सावधानी बरत करके हम बच सकते हैं इससे। सो मैं अभी बताइए सर। देखिए भाई, घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ होगा वो सामने होगा, ठीक है। घबराने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। जैसे अरे जिसकी वजह से डर है उसको लड़ाओ, उससे फेस करो ना, आप बचोगे, आप जीतोगे, हम जीतेंगे, हौसला अपना रखिए। मैं खुद आपके सामने जीता जाकर उदाहरण हूँ, मुझे भी कोविड हो चुका है, लेकिन मैंने उन 15 दिनों को खूब इंजॉय किया। और मुझे तब पता चला जब मैंने अपना टेस्ट कराया, और टेस्ट तब कराया जब मेरी बेटी ने टेस्ट कराया। मेरी बेटी साइकिल चला के गई वहां पर जो है सेंटर पे, तो बोली पापा यहाँ वो जांच हो रही, मैं करा लूं। हमने कहा करा ले बेटा। तो वो पॉजिटिव निकली। उसने कहा पापा मैं पॉजिटिव हूँ। हमने कहा अरे ये तो घर में रहती है, कहीं कोचिंग भी नहीं है ये, और ये पॉजिटिव। तो मैंने भी अपना टेस्ट कराया, मैं भी पॉजिटिव निकला। यानी उसके बाद में मैंने अपना टेस्ट कराया। तो कहने मतलब, लेकिन मैं तो भाई देखिए डेली 1-1.5 घंटा योगा प्राणायाम करता हूँ, गिलोय का काढ़ा पीता हूँ, हाँ, और सही जीवन जीता हूँ। तो मुझे वो कोरोना का पीरियड 7-8 दिन बाद मैंने अपना फिर टेस्ट कराया तो निगेटिव निकला। तो मैं सोचा आप जा सकता हूँ, लेकिन मुझे सर्विलांस से पता चला कि नहीं आप नहीं बाहर जा सकते हैं पूरे। तो मुझे 15 दिन घर में रहना पड़ा, लेकिन मुझे कोई सिम्टम ऐसे नहीं, सिर्फ थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं लगा थोड़े दिन। तो तभी मैंने खूब चने उबाल के खाए, खूब अच्छा सा खाया, खूब इंजॉय किया। तो मैं तो चाहता हूँ कि उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिम्टम आने से पहले अपने आप को खूब प्रिवेंट करिए, खूब अच्छे से खाइए पीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। सर अभी हाल फिलहाल जानने में आया है कि एक मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी में है, एस्पिडोडर्मा Q20। क्या इसके सेवन से घर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सकता है? सेनेका हुआ, एंटीमटाल, ये सब दवाएं हम अभी तक जो पहले यूज करते हैं अस्थमा के केस में, राइट। हाँ, तो अस्थमा, इसमें भी अस्थमा डेवलप, जब निमोनिया डेवलप हो जाती है तो अस्थमा जैसे सिम्टम आते हैं। तो उस आधार पे इसको देने से मेरे ख्याल से फायदा ही होगा। लेकिन जितना प्रोपेगेंडा किया गया इतना नहीं है, या ऐसे नहीं कि भाई ऑक्सीजन में लगाओ 2 बूंद डालो और ये ठीक हो जाए, ऐसा तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत बात है, मतलब हम ये कह सकते हैं। इतना मतलब तीव्र एक्शन जो है मैंने नहीं देखा। अब किसी ने देखा हो तो उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना फास्ट एक्शन मैंने नहीं देखा ईमानदारी के साथ। तो हम ये दिया है, लोगों को फायदा होता है, हाँ, ये बात सही है, लेकिन इस तरीके से गलत तरीके से देना वो मुझे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका सेवन बिल्कुल ना करें, और जिसको अस्थमा है उसके लिए उपयोग में की जाती है, और डॉक्टर की निगरानी में हो, ये जो भी हो। बिल्कुल ऐसे भेड़ चाल, और फिर ये मदर टीचर है भेड़ चाल में। ये नहीं कि हमें अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई फिर भी हम लिए जा रहे हैं, हमें अस्थमा नहीं हुआ फिर भी हम लिए जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग।
और ये मदर टिंचर है, ये होम्योपैथी की पोटेंटाइज मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी की पोटेंटाइज मेडिसिन को लेने में एक बार को ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन मदर टिंचर लेने में इसके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं ये पर्टिकुलर के ऊपर अलग होते हैं। तो वो एक मतलब इस तरीके का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। किसी डॉक्टर की सलाह से और प्रॉपर वे में अगर जरूरत है तो लिया जा सकता है, और डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करेगा अगर उसको जरूरत समझेगी कि सिम्टम्स के आधार पर। तो होम्योपैथी में और क्या ऐसे उपाय हैं? आप होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं, तो और क्या लोगों को आप डायरेक्शन देंगे या गाइड करेंगे कि वो इस महामारी में वो फॉलो करें और अपने आप को सुरक्षित रख सके? भाई सबसे अच्छा तो ये है कि अपना संयमित जीवन जिए, हाँ, ज्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, हाँ, और कहीं भी बाहर घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, और जैसा इस समय गवर्नमेंट ने लगाया है भाई उसका पालन करें। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करें, हाँ, किसी ऑर्डर को वायलेंस ना करें। तो घर के अंदर फ्रिज होता है एक ऐसा कि फ्रिज के अंदर तो मैंने पेपर में पढ़ा था ये 28 दिन तक सर्वाइव करता है। अब आप बताइए कि अगर हम मार्केट से कोई चीज लाए, ठीक है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन था और वो लाके मैंने फ्रिज में रख दिया, है, और दूसरे पर हमारा घर का किसी पर्सन उसको उठाया जी, ठीक है, छुआ फिर रख दिया तो उसके हाथ में आ गया वो वायरस। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चैन तोड़ने के लिए 15 दिन करने के बाद उसको साबुन के पानी से धो दें, क्योंकि साबुन के पानी से कोरोना मर जाता है। साबुन पानी धो दें, फिर सादे पानी से धो करके और सुखा के फिर उसको यूज करें। तो 15 दिन में एक बार ऐसा करने से एक संभावित जो इन्फेक्शन का एक घर है या एक घर है कोरोना का टूट जाएगा। तो फ्रिज को और फ्रिज के पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से तो प्यास भी आपकी कम नहीं बुझेगी, लेकिन गला जरूर पड़ जाएगा। इसलिए सादा पानी पिए और गुनगुना पानी पिए। गर्म पानी नमक डाल के गार्गल करने से भी ये होता है कि जब बार बार आप गार्गल करते हैं तो चूंकि मैंने आप बताया कि वायरस जो 5-6 दिन तक गले और नॉक में अंदर रहता है, तो आप गरारा करते हैं, अगर 3-4 घंटे में गरारा कर लेते हैं तो वो कॉलोनी बनी नहीं पाती है, वो मर जाएंगी। तो इसलिए वो वायरस अंदर नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो यहीं तक सर्दी जुकाम बन के डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब तक हमारी बॉडी शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके के प्रिकॉशन करते हैं। और जिसमें गिलोय का काढ़ा, भाई हमारे पड़ोसी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो गिलोय का काढ़ा बताते हैं, और मैं आज 10 साल हो गया मुझे गिलोय का काढ़ा पीते। मुझे मतलब भगवान की दुआ से मुझे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, और न जाने कितने मरीजों से पाला पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्शन रखता हूँ, लेकिन हमारी इम्यूनिटी भी मेरे ख्याल से गिलोय से ज्यादा है। और इसके बारे में स्वामी रामदेव जी सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे बहुत अच्छा बताते हैं। जी सर। सर मैं आपको यही कहना चाहूंगी दर्शकों को अपने कि आपने जितनी भी कोरोना को लेकर के जानकारियां या सावधानियां हमें बताई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना अभी समझ पाई हूँ कि सबसे पहले तो हमें सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। वैक्सीन से ना घबराएं, वैक्सीन लगवाएं सभी लोग। दूसरा, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हो भी गया है तो सिर्फ कुछ सावधानियां बरतकर वो उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और जिन्हें नहीं हुआ है वो भी कुछ नियमों का पालन करते हुए, जो कि साधारण नियम है, मास्क पहनना है, हमें हाथ अच्छे से धोना है, बार बार कुछ समय के अंतराल में हाथ धोना है हमें, और अपने खान पान को नियमित रखना है, ज्यादा अनियमित खान पान नहीं रखना है, और योगा प्राणायाम के साथ साथ अपने को सकारात्मक रखना है। मतलब हमें नकारात्मक नहीं सोचना है और सकारात्मक के साथ में इस बीमारी से लड़ना है और इस पे विजय पाना है। ठीक है सर, धन्यवाद महेंद्र पाल सर, आप हमारे शो में आए, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब की द्वारा दी गई जानकारी का अगर हम लोग सभी सही उपयोग करें तो कोरोना के खिलाफ चल रही इस विश्वव्यापी लड़ाई से हम अवश्य जीतेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, व इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।